एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पैदल चल रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहरा हो जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। अंत उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय के पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ। सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोने में बदल देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फ़ायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब आदमी उसके पास आया। उसको अपनी बेटी का विवाह करना था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने रो रो कर अपनी परेशानी फकीर को बताई और बोला कि कृपया मुझे मदद करें। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने में बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर देना। वो गरीब आदमी उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को उस पर संदेह हुआ। ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का इतना बड़ा बर्तन कैसे हो सकता है, इसका उसको शक हो गया। हो ना हो ये बात राजा को बतानी चाहिए, ऐसा सुनार को लगा। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो सुनार ने उसे सारी बात सच सच बता दी। राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा तो उसने भी वही बात बताई। ये बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने उस गरीब आदमी को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर लेके आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेके आया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें भी सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो राजा बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर बोला, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ हुजूर। राजा को अब बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच में तुमने मुझे विद्या सिखाई तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। उसने फकीर को वापस भेज दिया। वह रोज़ शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फ़कीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फ़कीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फ़कीर की बहुत सेवा की। फ़कीर भी उसकी सेवा से बहुत खुश हुआ। फ़कीर ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फ़कीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फ़कीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फ़कीर ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूँ? फ़कीर बोला, ज़रूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या पर तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं अभी जान गया हूँ। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। तब फ़कीर बोला कि राजन, आप जब मेरे कुटिया पर आए थे और मेरी सेवा करने लगे थे, तभी मैं समझ गया था कि वो आप राजन हो। लेकिन आप सेवा में इतने व्यस्त हो गए थे कि मैंने आपको टोकना सही नहीं समझा, और आपकी सेवा से खुश होकर मैंने वो वरदान आपको दे दिया। जब आपने मुझे पहली बार यह राज दरबार में बुलाया था और उस विद्या को सीखने का मुझे आदेश दिया था, तब मैंने उसे नकारा था, क्योंकि विद्या किसी पर भी जोर जुल्म करके नहीं सिखाई जाती, उसे सेवा भाव से ही सिखाया जाता है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके। इसके पश्चात सभी ने साथ में भोजन किया और विश्राम करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से ये कहानी किसी अच्छे आदमी को सुनने को मिल सकती है और क्या पता उसकी भी ज़िंदगी बदल जाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। धन्यवाद।